अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने साइकोपैथोलॉजी, साइकोसिस और न्यूरोसिस देखे थे, आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स देखेंगे। एंजाइटी या तशवीश बहुत आम सा लफ्ज़ है, नज़ला ज़ुकाम की तरह। एंजाइटी एक डर और खौफ की आम सी हालत है, आम सा दर्जा है हमारे पास। समटाइम्स एंजाइटी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, हमें मोटिवेट करती है पेपर देने में या टेस्ट देने में। अब जब एंजाइटी नॉर्मल हद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारी डेली रूटीन को ख़राब करती है, तो ये क्या बन जाती है? एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाते हैं। अब एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? एहसास है बेचैनी का जो बगैर किसी सबूत के होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, जो कि 5 में से 1 इंसान का ज़रूर होता है। फिर आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एंजाइटी। हमारे पास एंजाइटी के 3 पहलू हैं। फिजिकल पहलू में क्या है? जितनी भी उज़वाती और जिस्मानी सिम्टम्स हैं वो आएंगे, जैसे कि सर का दर्द है, दिल खराब होना है, जो है दिल का धड़कन तेज होना है, शिवरिंग है, पसीना आना है, और बहुत से ऐसे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। फिर आता है बिहेवियरल सिम्टम्स। तो किरदार के तौर पर तशवीश गुफ्तगू और कारकिर्दगी में खलल की सूरत में जाहिर होता है, जैसा कि हमारा बिहेवियर जो हम दूसरों से दूर दूर होते रहते हैं, और हम या किसी पे बिल्कुल इन्हसार कर लेते हैं, ये सारे बिहेवियर्स एंजाइटी कॉज करते हैं। फिर आता है हमारे पास कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव में क्या है? बहुत ज़्यादा परेशानी, ज़बत खो देने का डर रहना, फिर अपने आने वाले कल का खौफ रहना। इसके अलावा हमारे पास आते हैं उलझी हुई सोचें, फिर किसी चीज़ पे फोकस ना कर पाना। फिर हम देखते हैं दर्जा बंदी एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 एंजाइटी डिसऑर्डर को तीन दर्जे हैं: जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर। सबसे पहले हम देखते हैं जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है? बहुत ज़्यादा परेशानी बगैर किसी वजह के, और इस परेशानी को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में कुछ हमारे पास तशखीस के पैमाने हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। पहला तो वही होगा जो हमने डेफिनेशन में देखा, बहुत ज़्यादा परेशानी जो कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है और कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो। फिर आती है कि ये परेशानी जो है इसको बिल्कुल भी कंट्रोल करने की सलाहियत ना हो। अब क्या है, ये परेशानी जो है फिजिकल सिम्टम्स की तरफ लेकर आती है। अब फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बेचैनी रहना, थकावट रहना, दिमाग का हालीपन, और फिर आता है चिड़चिड़ापन, पट्टे कमजोर हो जाना, फिर नींद ना आना, नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहना। उसके बाद आता है हमारे पास फोबिक डिसऑर्डर्स। फोबिया जो है लतीनी जबान का लफ्ज फोबस से निकला है, जिसका मतलब हमारे पास डर है या फेयर है। तो फोबिया जो है एक ऐसा खास किस्म का खौफ है जो इंसान को रहता है। फोबिया को हम बेजा खौफ कहते हैं। अब एक ऐसा गैर यकीनी या गैर मुंतकी खौफ है जो फर्द जिंदगी में महसूस करता है लेकिन इससे निजात नहीं कर पाता। बेजा खौफ किसी चीज की मौजूदगी या अदम मौजूदगी में इंसान को मफलूज कर देता है। अब इस खौफ की शिद्दत इस कदर ज्यादा समटाइम्स हो जाती है कि इंसान की डेली रूटीन जो है वो खराब होती है। अब ये इस खौफ की नोयत मुस्तकिल रहती है। अब ये खौफ क्या है? ये किसी चीज की गैर मौजूदगी में होगा। अब ये मुश्किल हो बज़ाहिर किसी वजह या वजह के बगैर, या किसी भी सूरत हाल, वाकया, जगह या शख्स के मुतालिक हो सकता है। जैसा कि पे हैं उसका खौफ है हमें, हम ड्राइविंग कर रहे हैं इसका खौफ है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इसका खौफ है। अब हमारे पास फोबिक डिसऑर्डर की 3 किस्में हैं: स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, अगोराफोबिया। पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया बेसिकली क्या है? एक महसूस किस्म का खौफ है जो कि गैर यकीनी और मुस्तकिल है, जो खास चीजों और सूरत हाल में होता है। स्पेसिफिक फोबिया की कुछ टाइप्स हैं: जानवरों का खौफ, माहौल का खौफ। जानवरों के खौफ में किसी भी किस्म के जानवर आते हैं। माहौल का खौफ जैसे ऊंचाई का खौफ है, पानी का खौफ है।
फिर आता है खून या इंजेक्शन का खौफ, कोई भी जी इंसान किसी भी सुई को देखेगा या वो खून निकलता देखेगा तो खौफ आना शुरू हो जाएगा। फिर आता है स्पेसिफिक सिचुएशन, खास सूरत हाल जो है उनका खौफ, जैसे कि बंद जगहें। अब ये खौफ जो है, स्पेसिफिक खौफ बहुत कॉमन बीमारी है, पूरी साइकोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत कॉमन बीमारी है ये। अब ये कम अज कम भी इसका कम 6 महीने का दुरानिया होना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया। सोशल फोबिया बेसिकली क्या है, एक ऐसा गैर यकीनी खौफ है जिसमें यह समझा जाता है कि दूसरे लोग इसके बारे में मुशाहदा कर रहे हैं। समाजी हो बेजा खौफ में फर्द समाजी सूरत हाल से खौफ ज़्यादा होता है। वो अक्सर मुआशरे में आम जगहों पर बोलने, खाने पीने, समाजी तकरीबात में शामिल होने से खौफ महसूस करता है। अब क्या है, ये जो खौफ है ये हमारी डेली फंक्शनिंग को, डेली रूटीन को बिल्कुल ही मफलूज कर देगा। उसके बाद सोशल फोबिया जो है, बिल्कुल हमारी बचपन की जो शायनेस है, हम दूसरों से बात कर नहीं पाते बचपन में, ये बड़े होके सोशल फोबिया की तरफ हमें लेके जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास अगोराफोबिया। इसे अगोरा जो लफ्ज़ है लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है फियर ऑफ मार्केट प्लेसेस। अब इसमें क्या है, खुली जगहों के खौफ है। ये उन जगहों का खौफ है जिनसे इंसान ना तो बच सकता है या ना मदद हासिल कर सकता है, ये ऐसी जगहों का खौफ है। अब इसमें क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आती है, जैसे कि बसेस में सफ़र करना या ट्रेन में सफ़र करना। उसके बाद खुली जगह हैं, जैसे मार्केट प्लेसेस हैं, पार्किंग की जगह है, बाजार है। और उसके अलावा बंद जगह हैं, बंद कमरे, जैसे कि सिनेमाज होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं। फिर बहुत ज़्यादा लोगों और लाइन में रहने का खौफ, फिर घर से अकेले निकलने का खौफ। अब ये इंसान की जो सारे खौफ हैं, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करता है, ऐसी सिचुएशन से दूर भागता है जहां से इंसान को मदद नहीं मिल सकती। फिर आता है लास्ट पे पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली हमारे पास है नाकाबिले वजाहत और नाकाबिले बर्दाश्त तशवीश का अचानक हमला करना, किसी भी एंजाइटी का अचानक हमला होना, पैनिक अटैक्स जिसे कहेंगे। तो पैनिक अटैक्स हमारे पास क्या है, बेसिकली फिट्स ऑफ इनसिक्योरिटी हैं जो कि 1 मिनट में स्टार्ट हो जाते हैं बैठे बैठे और तकरीबन ये 1 घंटे तक रहते हैं। अब इस दौरान जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं वो क्या है, घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीने आते हैं, जिस्म कांपना शुरू कर देता है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, छाती पे दर्द होने लगता है, दिल खराब होता है, दूसरों का दूर जाने का खौफ रहता है, जिस्म में सहत गर्मी या सहत सर्दी की अलामत का एहसास रहता है। फिर अपना ज़बत खो देने का खौफ रहता है, पागल हो जाने का खौफ रहता है। फिर लास्ट पे मरीज को मौत का खौफ रहता है। ये थे हमारे पास एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस हासिल करें।